नमस्कार। आज हम एक कहानी में उतरने वाले हैं। नहीं, सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे नौजवान की जिसने यूपीएससी जैसी बेहद मुश्किल परीक्षा की चुनौती को स्वीकारा। उसका सफर हमें दिखाता है कि जब सब कुछ दांव पर लगा होना, तो आखिर में जीत दृढ़ता और लगन की ही होती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। क्या ये मेरा अंत है? ये सवाल अर्जुन अपने सबसे बुरे दौर में खुद से पूछता है, और बस यहीं से उसकी लड़ाई की गहराई का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक बड़ा सपना और एक उतनी ही बड़ी नाकामी। यहाँ हम जानेंगे कि अर्जुन कौन है, कहाँ से आता है और कैसे उसकी पहली ही कोशिश एक बहुत बड़ी ठोकर साबित हुई। तो ये है अर्जुन, एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। पिता किसान हैं, माँ घर संभालती हैं, और उसका बस एक ही जुनून था, यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपनी दुनिया बदल देना। लेकिन पहली ही कोशिश में उसका सपना टूट गया, और असफलता से भी ज्यादा दर्दनाक था समाज का रवैया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी काबिलियत पर शक किया। सोचा जा सकता है कि उस पर सामाजिक दबाव का कितना बड़ा बोझ आ पड़ा होगा। अब आता है कहानी में एक अहम मोड़, एक टर्निंग पॉइंट। वो पल जहां घोर निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमकती है। ये वो पल है जब अर्जुन हार मानने से साफ इनकार कर देता है। कल्पना कीजिए, अर्जुन एक अंधेरे कमरे में अकेला है। ये कमरा सिर्फ अंधेरा नहीं, ये तो उसकी निराशा और हताशा का प्रतीक है। वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर था, और उसी घोर अंधेरे में उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधता है। चांद भी तो अंधेरे में ही चमकता है। बस यही एक सोच, यही एक लाइन उसके लिए उम्मीद की रोशनी बन जाती है और उसे फिर से लड़ने की हिम्मत देती है। तो अब देखते हैं कि अर्जुन अपनी लड़ाई को अगले लेवल पर कैसे ले जाता है। एक और ठोकर खाने के बाद उसे ये समझ आ जाता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है। अब वक्त था स्मार्ट वर्क का। अपनी दूसरी कोशिश के लिए अर्जुन ने, आप कह सकते हैं, खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठना, दिन रात करंट अफेयर्स रटना और महान हस्तियों की कहानियों से प्रेरणा लेना, मतलब अनुशासन की तो उसने हर सीमा पार कर दी थी। लेकिन शायद ये भी काफी नहीं था। और नतीजा, एक और असफलता। इस बार तो वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचकर चूक गया। शायद घबराहट या भारी दबाव वो उस पर हावी हो गया। इस हार के बाद अर्जुन अपनी डायरी में वो शब्द लिखता है जो उसकी पूरी यात्रा को बदल कर रख देते हैं। हर असफलता एक सबक है, अब मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसकी सोच में आया एक इनकलाब था। ये स्लाइड अर्जुन की रणनीति में आए बदलाव को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, जहां पहले और दूसरे प्रयास में वो अकेले पढ़ रहा था, वहीं तीसरे प्रयास में उसने ग्रुप स्टडी शुरू की। सिर्फ हार्ड वर्क पर ध्यान देने के बजाय उसने स्मार्ट वर्क पर फोकस किया और सबसे जरूरी मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना शुरू किया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, अंतिम विजय। देखते हैं कि अर्जुन की ये नई रणनीति उसे आखिर कहां तक ले जाती है। तीसरी कोशिश में एक बिल्कुल नया अर्जुन सामने आया। उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था, और ये उसके प्रदर्शन में, उसके अंकों में साफ दिख रहा था। ये उसके हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की गवाही दे रहे थे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। अर्जुन की सालों की मेहनत रंग लाई। उसका चयन एक आईएएस अधिकारी के रूप में हो गया। अपनी इस शानदार सफलता पर अर्जुन ने कहा, ये मेरी जीत नहीं, ये मेरी मेहनत की जीत है। इन शब्दों से वो हमें सिखाता है कि जीत सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि उस पूरे सफर का, उस प्रक्रिया का इनाम है। तो अर्जुन की इस यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब उन 4 अहम सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी से सफलता के ये 4 मंत्र मिलते हैं। पहला, अनुशासन, एक दिनचर्या बनाना और लक्ष्य को हमेशा सामने रखना। दूसरा, असफलता को दोस्त बनाना, अपनी गलतियों से सीखना, ना कि उनसे डरना। तीसरा, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, ऐसे लोगों से जुड़ना जो आगे बढ़ने में मदद करें। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी, अपने क्यों को याद रखना, मतलब ये सफर शुरू ही क्यों किया था, इसे कभी नहीं भूलना। तो इस कहानी को हम एक विचार करने वाले सवाल के साथ समाप्त करते हैं, जो अर्जुन के ही कथन से प्रेरित है।
जब संघर्ष बहुत बड़ा हो तो जीत असल में किसकी होती है, इंसान की या उसकी मेहनत की? इस पर सोचिएगा जरूर।